तो जैसा कि जामिया वर्ल्ड लगातार पहुंचा है उस मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, और ख़ास तौर पर अक्रॉस बिहार में ये मुद्दा, ख़ास तौर पर मासूम बच्ची जो बास्टा की रहने वाली थी उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है, पूरा बिहार में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। ख़ास तौर पर डबल इंजन की सरकार जो कि कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, उसी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं रह पा रही, उसके साथ गलत हो रहा है। और जिस तरह से होटल्स मालिक के लोगों का जिस तरह से मन बढ़ गया है, ख़ासतौर पर नरकटियागंज में के। ओवरऑल हमारे साथ इसी बीच हमारे साथ है मोइनुद्दीन आलम उर्फ बाबू एम आलम साहब हैं, जो कि सीटा विधानसभा के आज़ाद समाज पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं। ओवरऑल क्या कहिएगा, बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए, बादशाह के बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए। आप उस बेटी के पिता के सामने बैठे हैं, क्या आपने कहा इनसे? देखिए, मैं इनके हर दुख में मैं इनके साथ हूँ, और मैं जैसे पता चला है, मैं खबर लेने आया हूँ तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रतिनिधि भी आए थे, लेकिन वो आए, इनको आश्वासन दिए, किसी ने अपना नंबर नहीं दिया और किसी ने दोबारा मिलने का प्रयास भी नहीं किया। और आगे क्या कार्रवाई हो रहा है या क्या प्रोग्राम, मतलब किस तरह का ये सिलसिला चल रहा है, किसी को खबर नहीं है। जैसे अभी ये बता रहे हैं कि हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, और अभी बहुत सारे उसमें 2-3 अपराधी जिनका नाम ये बता रहे हैं, नेहा नाम की लड़की का भी नाम रख रहे हैं और वो होटल वाले का भी नाम रख रहे हैं। मतलब इनका कहना है कि अभी तक पूरा इंसाफ नहीं मिला है। अभी अरेस्ट हुए हैं लोग जो भी 2-3 अपराधी, लेकिन इसमें और 5-6 और हैं इनके कहने के हिसाब से, जो भी हैं 2-3 1-2 जो भी हैं, उनको अरेस्ट अभी तक नहीं किया गया। लेकिन मैं प्रशासन को धन्यवाद कहूँगा कि इस जो इनके साथ अन्याय हुआ है, इसमें पुलिस प्रशासन बहुत सख्त की और कार्रवाई भी की, और फटाफट मतलब कम समय में अपराधियों को अरेस्ट भी की। और मगर इनको ये दिक्कत हो रहा है कि अभी तक सुपरविज़न की मांग कर रहे हैं कि थोड़ा सुपरविज़न हो जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाए, और जो प्रत्याशी आश्वासन दिए हैं वो आगे की कार्रवाई करने के लिए वो पीछे ना हटे, इनका साथ दें। और जिस तरह से होटल प्रेस रिलीज जो पुलिस का था, उसमें होटल का जिक्र नाम नहीं रखा गया, क्यों आपको लग रहा है? क्या कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है कि होटल में जहां पर घटना, उस होटल का नाम तो रखना चाहिए ना? बिल्कुल छुपाने की कोशिश किया गया है। अगर होटल में जिस होटल मालिक का या होटल के लड़के को पकड़ा गया है तो होटल का नाम भी ओपन होना चाहिए। तो ये छुपाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इंसाफ में कमी आ रही है। और अगर ऐसा होगा तो किसी भी क्षेत्र में किसी भी लड़की का, चाहे वो मेरे घर का हो या किसी भी घर का लड़की और बेटी बहन, सुरक्षित नहीं रहेगी। इस तरह अगर सरकार कदम उठाएगी तो इंसाफ की उम्मीद कोई कर नहीं सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या आपको लगता है कि बेटी पढ़ रही है, बेटी तो किसी तरह थोड़ा बहुत पढ़ रही है, लेकिन बेटी सुरक्षित नहीं हो पा रही है? नहीं, ये तो सिर्फ एक नारा है, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान के तहत काम हो ही नहीं रहा है, जिसको इंसाफ मिलना चाहिए उसको मिल ही नहीं रहा है। बस बड़े बड़े जो जिनका पकड़ है, पहुंच है, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, हमारे दलित समुदाय लोगों को, जो गरीब हैं, गरीब मजदूर, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उनको इंसाफ नहीं मिलता। ये बात फैक्ट है। तो क्यों, मतलब क्या इस देश में की आज़ादी की लड़ाई लड़ने में सब समुदाय के गरीब मजदूर सबकी खून बहा है? बिल्कुल, हर मजदूर अगर एक साथ, गरीब मजदूर, असहाय और दलित समुदाय, मुसलमान जो कमज़ोर हैं, हर लोग अगर एक साथ आएँ तो इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। क्या आपको लगता है कि ये सुशासन मांगू सरकार है क्या? इसमें क्या आपको लगता है कि नीतीश जी मौजूदा हाल में उनकी सेहत ठीक है क्या? सत्ता चला पा रहे हैं? ये सरकार को बदलना चाहिए। ठीक है, ये सरकार बहुत दिनों से चलकर थक जाता है। कोई भी चीज़ चलता है ना, चाहे गाड़ी हो, घोड़ा हो, आदमी हो, बैल हो, गाय हो, चाहे कोई जानवर हो या कोई मशीन हो या कोई सिस्टम हो या कोई सरकार हो या कोई गैस चूल्हा ही क्यों ना हो, ज़्यादा दिन चलेगा गैस ख़त्म हो जाएगा, चूल्हा बंद हो जाएगा। इसलिए ये सरकार को ज़्यादा दिन नहीं चलना चाहिए। बहुत दिन चल गया, ये सरकार थक गया है, इसीलिए लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्या आप कहना चाहेंगे इस बात से? आपको क्या सांत्वना देना चाहेंगे? इनको मैं सांत्वना यही दूंगा कि इनके साथ इंसाफ होगा। जहाँ खोजेंगे, मैं नंबर दिया हूँ, ये जब जहाँ मुझे बुलाएंगे मैं आऊँगा। जी, तो ये थे हमारे साथ बाबू एम आलम, जो कि कहीं ना कहीं इस गांव के पड़ोसी भी हैं और इस विधानसभा के बेटे भी हैं।
और जैसे इनको मालूम हुआ कि इस तरह से घटना हुआ, ये आकर उस बाप से मिले, उस बेटी के बाप से मिले जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस केस में। पैटर्न जो जिस तरह से धीरे धीरे ये जांच हो रही है, या इनका कहना है कि वो एक लड़की थी जो नेहा नाम के बताया जा रहा है कि उसको इनकी बेटी को कॉल किया, वही बुलाकर आगे की तरफ ले गई। बहरहाल देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। हम तस्लीम, बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिकटा मैनाटांड ब्लॉक के बस्टा गाँव से।